नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लिखा है। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लिखा था, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे एक बहुत अच्छे काम पे। 5 ऐसे काम बताऊंगा जो कभी बंद नहीं होंगे और आप इस बात को अच्छी तरह नोट कर लेना। आपको इसमें से जो समझ में आए उसको ट्राई करने की कोशिश करना। मैं बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूंगा जो आपको चलने के भी चांस अच्छे हों और जिसमें आपका कम ज़्यादा जैसे पैसे हों, जिस तरह की आपकी कैपेसिटी हो, जिस तरह का आप स्टार्ट कर सकते हो वैसा करने की कोशिश करना। बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहना। रिक्वेस्ट आपसे एक ही, और भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और किसी को सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करना। मैंने देखा शायद मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि सब्सक्राइबर मेरे लगातार कम होते जा रहे जब से चैनल वापस आया। ये चैनल 2.5 महीने के बाद वापस आया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर प्रॉब्लम आ रही है सब्सक्राइब करने तो मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर नहीं आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। क्योंकि रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर, मैंने कल एक छोटा वीडियो भी डाला था इसके ऊपर कि मेरे 90 से ज़्यादा पिछले 8-10 दिन में सब्सक्राइबर कम हो गए, 90-95, तो रेगुलर ये कम हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। अगर हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना। आते हैं टॉपिक पर, समझने की कोशिश करते हैं। 5 ऐसे काम बताऊंगा जो कभी बंद नहीं होंगे। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लेना, और जितने पैसे हो, जैसे पैसे हो वैसे स्टार्ट करने की कोशिश। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो मेरा अपना काम है उससे ही, उसके बाद फिर मैं आगे 4 और बताऊंगा। पहले की बात करूँ, सबसे पहला ये है भैया फुटवेयर का और क्लोथ। जूते चप्पल हुए, कपड़े हुए, ये भी एक ऐसा काम है ना भाई साहब जो आपका कभी बंद नहीं होगा। चाहे आप ऑनलाइन चले जाओ, ऑफलाइन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको जूते चप्पल कपड़े पहनने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं आप पहनना छोड़ दोगे कि भैया अब ऑनलाइन आने लगे अब मैं पहनना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो चाहे कोई सा भी टाइम आ जाए, चाहे कितना भी अच्छा बुरा कैसे भी, लोगों को कपड़े और फुटवियर पहनने के लिए चाहिए ही चाहिए। इससे रिलेटेड अगर काम कर सकते हो, इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। क्योंकि ये पता होगा आपको, अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो तो 6 साल से मैं अपनी एक फुटवेयर की शॉप चला रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, कभी भी किसी काम को करने से पहले थोड़ा सा मेरी सलाह मान लेना। मैं आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को जेन्युइन जानकारी देना। कि काम स्टार्ट करने से पहले चाहे तो 3-4 महीने किसी दुकान पे रह के अपना काम कर लेना, चाहे किसी के साथ रह के सीख लेना है। मतलब एक्सपीरियंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, और ये मैंने खुद अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया, क्योंकि बिना उसके आपको आइडिया नहीं रहता क्या खरीदें, क्या बिकेगा, क्या कितने रेट में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी हो रही है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कम पैसे में भी धंधे को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मैंने शुरू में बहुत पैसा लगाया था और उतने पैसे की ज़रूरत नहीं थी। बाद में क्या होता है कि जब ज़्यादा पैसा लगा देते हो किसी धंधे में, पैसा फंस जाता है, और पैसा फंस जाता है तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने स्टार्ट किया था उसके 6 महीने बाद ही कोविड आ गया था। अब अंदाज़ा लगाओ, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था और 2000, आपको पता है 20 में मार्च में कोविड आ गया, तो 6 महीने के बाद ही कोविड आ गया था। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि एक्सपीरियंस ले लो। चाहे आप सीखने के पर्पज से ही कहीं पे 3 महीने 6 महीने काम कर लो, आप इस पर्पज से मत जाओ कि आपको वहाँ नौकरी करनी है। आप इस पर्पज से जाओ, मुझे वहाँ से सीखना है। सेम कपड़े का भी मेरा ऑनलाइन है, इसलिए आपको समझाता रहता हूँ दोनों कामों के बारे में। अगर इसमें और डिटेल में चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं दूसरे काम पे, जो बहुत ज़्यादा आज की डेट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। नंबर 2 की बात करूँ तो है ये एजुकेशन। ये है शिक्षा। इसकी भाई साहब हर बंदे को, हर जगह कहीं भी आप रहते हो, हर आदमी को इसकी जरूरत है। क्योंकि हर आदमी चाहता है उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छी नौकरी मिले या फिर अच्छा अपना काम करें। तो उससे पहले की जो नींव होती है वो क्या होती है? एजुकेशन। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर लो जो आप कर सकते हो। देखो, इसमें पैसा खर्च जरूर होता है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग से, चाहे डे केयर खोल लो, चाहे प्ले स्कूल खोल लो, चाहे 5वीं तक खोल लो, 8वीं तक खोल लो, फिर बड़े खोल लो, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जितना पैसा लगाने के लिए हो, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है,
और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो एक ऐसा धंधा है, कभी बंद नहीं होगा। और चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह हर आदमी की कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए। आप खुद अपने आप से कमेंट करके मुझे बताना, ऐसा हर आदमी सोचता है या नहीं सोचता है। तो एक ऐसा धंधा बन जाएगा ना, अगर आपका एक अच्छा स्कूल, आपने अच्छे टीचर रखे, अच्छा इन्वायरमेंट दिया, अच्छा लोगों को शिक्षा दी, आपके यहाँ बच्चों की कमी नहीं रहेगी। और जब किसी स्कूल का नाम हो जाता है या किसी स्कूल का थोड़ा सा अच्छा वो चल जाता है, फीस मनमानी लेते हैं। मैंने बहुत देखा, अगर कोई अच्छा स्कूल आप देखोगे ना, 10, 12, 15, 20 इससे कम फीस नहीं लेते। 10, 15 हज़ार महीने की फीस बता रहा हूँ, कहीं आप साल की मत सोचना। 10, 15 हज़ार महीने की फीस, थोड़ा सा भी अच्छा स्कूल है तो कम से कम आपको मिलेगी। बाकी नॉर्मल 7, 8 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार से कम किसी स्कूल की फीस नहीं। गांव में भी देखोगे ना, मैंने देखा है छोटे छोटे स्कूल हैं, उनकी फीस 2,500, 2,000, 1,500 से ऊपर हर किसी की फीस मिलेगी। मतलब 1,000 रुपये से कम तो किसी की फीस है ही नहीं। आप अंदाजा इस चीज़ से लगा लो। तो ये एक ऐसा धंधा है, एक बार सेट करने में ज़रूर टाइम लगता है, और एक बार अगर आपका सेट हो गया, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और मैं कहूँगा कि ये कभी बंद होने वालों में से नहीं है। लेकिन नाम बनाने में टाइम लगता है। इस चीज़ को आप पहले दिन से गांठ बांध के रख लेना। ऐसा नहीं है आपने आज स्कूल खोला आप सोचो आज ही आपका बहुत तगड़ा चल रहा है, ये आप पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर एक बार आपका नाम बन गया तो इस लाइन में बहुत पैसा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। नंबर 3 की बात करूँ, हेल्थ एंड फिटनेस। क्या है? और फिटनेस, इस पे मैं आपको बताऊं, बहुत रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। हर आदमी कोविड के बाद खासकर बताऊं, हर आदमी फिटनेस की तरफ, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान दे रहा है। अब हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ में चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम हो गया, चाहे आपका ब्लड टेस्ट, सैंपल टेस्ट, ये सब हो गया, चाहे आप फिटनेस में योगा हो गया, जिम हो गया, या फिर और भी बहुत सारे उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट हो गए, कुछ भी हो गया। ये सब एक ऐसा सेक्टर है ना, या हॉस्पिटल हो गए, या और भी इससे जुड़े हुए मेडिकल सेंटर हो गया, ये सब जितना भी इससे जुड़े हुए काम होते हैं, ये भी ऐसे काम हैं जो कभी बंद होने वालों में से नहीं है। आप ये लगा लो कि इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। और फिटनेस आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और इसको आपको ध्यान देना आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और फिट रहने के लिए अगर आपको जाना है तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का वो लगा दूंगा, @उपेंद्र चौहान 0189 डालोगे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा आईडी। आप वहाँ से जाके भी मेरे उस पर देख सकते हो। मेरा वजन 95 था, और 95 से मैंने उसको 70 से भी नीचे कर दिया। आप मेरे वीडियोस देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने एक वो चालू किया कि हर आदमी फिट कैसे रह सकता है, और इसका एग्जाम्पल आप मेरे से सीख सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे वो चीज़ें बताता हूँ जो जेन्युइन होती है। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, और वहाँ पे जाके आप प्रूफ भी देख सकते हो। मैं कुछ फोटो भी यहाँ लगा दूंगा। मेरा 95 से मैंने 70 के नीचे अपने वजन को लेके आया हूँ। 25 किलो से ज़्यादा वजन कम करा है, और आप देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा वजन पहले का दिखा दूंगा, बाद का दिखा दूंगा, केवल आपको मोटिवेट करने के लिए। और फिट रहना आज की डेट में सबसे ज़रूरी है। आपकी हेल्थ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस पर ध्यान देना, और इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कई बार देखा होगा, मोदी जी ने भी अब कई बार बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार बोला है कि आप घर में अपने कम से कम 10% ऑयल है जो खाने वाला कुकिंग ऑयल है उसको कम करो। मतलब आप जो खा रहे हो तेल, उसकी मात्रा धीरे धीरे करके कम करो। शुगर है और मैदा है, या फिर इन सब चीज़ों को जो हमारे नुकसानदायक चीज़ें हैं इनको कम करो। ओबेसिटी, मोटापा, इसको कम करो, क्योंकि आजकल देख रहे हो हर आदमी आपको मोटा मिल रहा है। इसका आपने बहुत ज़्यादा, पहले लोग इतने मोटे नहीं होते थे, लेकिन आजकल आप देखो हर किसी का वजन ओवरवेट है, हर आदमी, और आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही जा रहा है। तो फिट रहना या फिर फिट इंडिया जो वो है वो तभी हो सकता है जब हर आदमी इसके बारे में सोचेगा। तो मैं वहाँ पे वही सिखाता हूँ आपको कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हम फिट इंडिया में थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके सपोर्ट कर देना, देख लेना, वहाँ पे मैं कैसे लोगों को सिखाता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ। तो ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम है। अब नंबर 4 की बात करेंगे। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो ये है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का भी एक ज़बरदस्त सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट में चाहे कुछ सामान इधर उधर भेजना हो, चाहे खुद जाना हो, चाहे ट्रैवल करना हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट से अकेला एक चीज़ से मतलब नहीं। ट्रांसपोर्ट का मतलब है
कोई भी चीज़ जो इधर उधर से हम किसी के द्वारा किसी उससे जाते हैं, उसका मतलब है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का काम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक दो आपके पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ अपने ट्रांसपोर्ट में लगा सकते हो। अगर कोई छोटा मोटा वो है आपके पास ई रिक्शा, आप ई रिक्शा को भी ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। अपना गांव से घर से जो भी सामान है भरो, मार्केट में छोड़ के आ जाओ, या और भी काम है तो जो ट्रांसपोर्ट का। और आजकल तो आप बाइक को भी यार ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। देखा होगा बहुत सारे ऐप आ गए। पहले क्या होता था कि एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको खुद जाना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है, आप ट्रांसपोर्ट से बुक करो और सीधा वो आपको आपके वहाँ पे सामान छोड़ देगा। कम पैसे में कम टाइम में आपका जो पार्सल है, आपका जो सामान है वो दूसरी जगह बड़े आराम से पहुंच जाता है, सुविधाजनक तरीके से पहुंच जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी एक अच्छा काम है और लंबा चलने वाला, इसमें भी कभी ब्रेक नहीं आने वाला। आप लगा लो कि अगर माल ढोने के लिए कहीं से कोई सामान लाना है तो किसी न किसी थ्रू आएगा, ऐसा नहीं है कि वो चल के आ जाए। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी अच्छा है और इसको आगे भी आप अच्छे उसमें चला सकते हो। अब बात करेंगे नंबर 5। अगर नंबर 5 की बात करूं, फूड एंड, ये है फूड और इससे जुड़ा हुआ काम। फूड का मतलब ऐसा है जो खाने पीने से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, चाहे वो उसकी शॉप हो, चाहे वो खाना बना के सेल करना हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई ढाबा हो, चाहे कोई होटल हो, कुछ भी हो, चाहे फूड से जुड़े हुए, खाने पीने से जुड़े हो कुछ भी आइटम हो, इनकी भी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। आपने कोविड में भी देखा होगा कि सारी दुकानें जब बंद थी ना, तब भी राशन की दुकानें खुली थी या खाने पीने से जुड़े हुए चीज़ें खुली हुई थी। क्यों खुली हुई थी? क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। लोगों की सबसे मेन ज़रूरत है कि भैया खाना तो चाहिए ही चाहिए, कपड़े जूते चाहिए ही चाहिए, फिर उसके बाद एजुकेशन भी चाहिए, उसके बाद हेल्थ भी चाहिए, उसके बाद अगर कहीं घूमने जाना तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ये मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये पाँचों ऐसे काम हैं जो कभी बंद नहीं होंगे अगर आप सही तरीके से, सही जगह पे और सही उससे स्टार्ट करते हो। थोड़ा सा सीख के हर काम को मैं कहूँगा कि जब भी करो थोड़ा सा कहीं सीख लेना, कहीं से अच्छी शिक्षा ले लेना, उसके बाद इनको स्टार्ट करना। अच्छी ग्रोथ हो सकती है और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।